जय श्री महाकाल, जय मां पिताम्बरा। दर्शकों, आपका स्वागत है विचार क्रांति के इस श्रृंखला के दूसरे अध्याय। कल हमने आपको बताया था जीवन के बारे में। आज हम आपको बताएंगे जीवन के लक्ष्य। आशा करते हैं कि आपको ये विचार क्रांति का जो हमारा श्रृंखला चली है ये आपको पसंद आएगी। तो सोचिएगा, विचार करिएगा कि आखिर हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। हमने जन्म लिया है तो किन उद्देश्यों के लिए और उनको कैसे पूरा करना है। पुनः आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो दर्शकों, जीवन का लक्ष्य, दुख का मूल कारण शरीर व चित्त के साथ जीवात्मा का संयोग है। इस संयोग का कारण अविद्या है। संसार में दुख तीन प्रकार के होते हैं: आध्यात्मिक, आदिभौतिक तथा आधिदैविक। स्वयं की त्रुटि से प्राप्त होने वाले दुख को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। बाढ़, भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक विपदाओं से प्राप्त होने वाले दुख को आधिदैविक दुख कहते हैं। अन्य मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प आदि जीवों से प्राप्त होने वाले दुख को आदिभौतिक दुख कहते हैं। समस्त दुखों से छूटना व पूर्ण आनंद लेना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसकी प्राप्ति करना मनुष्य का मुख्य लक्ष्य है। केवल योग का अनुष्ठान करने से ही मनुष्य को इसकी प्राप्ति होती है। जीवन भोग, विलास, जुआ, ताश, धूम्रपान, मत्स्य आदि मांस व मदिरापान, इधर उधर घूमना मनोरंजन के लिए नहीं है, अपितु सेवा द्वारा दुखों को, दूसरों को सुख सुविधा देने के लिए तथा साधनों के द्वारा स्वयं की तृप्ति करने के लिए एवं अखंड सुख व संपूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति के लिए है। इसी प्रकार इसी के लिए यह जीवन रत्न मिला है। जीवन में रहने के लिए कुछ फुट जमीन, शरीर ढकने के लिए हाथ का वस्त्र एवं भूख मिटाने के लिए 2 समय का भोजन सभी प्राप्त कर लेते हैं, परंतु तृष्णा कभी भी समाप्त नहीं होती। अतः परमपिता परमेश्वर वेद में कहते हैं, तेन तक तेन भुजेयात, अर्थात त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। एवं कुरुक्षेत्र व कर्माणि जजिष्यतः समासः, अर्थात निष्काम कर्म करते हुए 100 वर्षों तक संसार से अनासक्त भाव से जीवन यापन करना चाहिए। हमारा लक्ष्य वही होता है जो हम मानते हैं, जो हम खुद तय करते हैं। हमारा जीवन वही होगा जैसा हम इसे बनाएंगे। हमें शास्त्र सम्मत कल्याणकारी कर्म व आचरण ही जीवन लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो दर्शकों, जिस प्रकार कोई बालक वशिष्ठ उपलब्धि प्राप्त करने पर काफी उत्सुकता पूर्वक अपनी भावनाओं को प्रकट करने हेतु अपने माता पिता से मिलने के लिए व्याकुल हो, परंतु उसका मार्ग उबड़ खाबड़ हो, कष्टकारी हो, फिर भी वह उन कांटों को, चुभन को सहजता पूर्वक सहन करता हुआ, पत्थरों से टकराता हुआ, चोट खाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। कांटों का दर्द तथा शरीर पर लगी चोट का उसे पता ही नहीं चलता। अपनी भावनाओं को प्रकट करने हेतु अपने माता पिता से मिलने के लिए व्याकुल हो, परंतु उसका मार्ग उबड़ खाबड़ हो, कष्टकारी हो, फिर भी वह उन कांटों की चुभन को सहजता पूर्वक सहन करता हुआ, पत्थरों से टकराकर चोट खाता हुआ आगे बढ़ता रहता है। कांटों का दर्द तथा शरीर पर लगी चोट उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसके मन में अपने माता पिता से मिलने की उत्कंठा है। उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य है, अपने माता पिता से मिलना, इसलिए उसे दर्द का अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार उसके जीवन का लक्ष्य निर्धारित होता है। वह अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक बाधा को सहजता पूर्वक सहन करते हुए बिना रुके उसे उत्साह के साथ आगे बढ़ता रहता है। चर्वेति चर्वेति अंत गोत्वा, तो यजुर्वेद में वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। हमें लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर होते हुए अंत में विजय प्राप्त करनी है। हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने से पहले नहीं रुकना, क्योंकि कमजोर थकने पर रुकते हैं और विजेता जीतने पर। तो मेरे प्यारे दर्शकों, हमें सुख दुख की अधीनता छोड़कर उनके ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित करना है। उसमें जो कुछ उत्तम मिले
उसे लेकर अपने जीवन को नित्य नया रस युक्त बनाना है। जीवन को उन्नत करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। जीवन में चुनौतियों को स्वीकार करने की इच्छा शक्ति ही हमारी क्षमताओं को विकसित करती है। चुनौतियों को स्वीकार करने से या तो सफलता मिलेगी या शिक्षा। हम अपनी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का लगभग 4% ही उपयोग कर पाते हैं। हमारी अधिकांश शक्तियां सुप्त ही हो रह जाती हैं। यदि हम अपनी आंतरिक क्षमताओं पर पूरा उपयोग करें तो हम पुरुष से महापुरुष व युग पुरुष एवं मानव से महामानव बन सकते हैं। जो जागते हैं और जागते हैं वही महापुरुष हैं, और जो भटकते हैं और भटकाते हैं वह निम्न पुरुष है। मनुष्य जैसा भी चाहे वह वैसा बन सकता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, व्यक्ति केवल धन संग्रह करना जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता है। बड़ी विडंबना है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि जीवन में अंतिम समय में ऐसे व्यक्ति के पास अंधकार, दुख और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता। वह सोचता है कि जीवन में मैंने जो पाया वह सबसे मुझसे छूट रहा है, लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है। तब पश्चाताप करने से कुछ भी नहीं होता। संत कबीर ने ठीक ही कहा है, करना था सो किया, नहीं फिर पीछे पछताए, लगाया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आए, आगे दिन पाछे गए किया ने हरी सहेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कबीर दास जी ने बड़े ही ढंग से, सुंदर ढंग से इस बात को लिखा। तो इसका मतलब है 1000 मील का सफर भी एक कदम से ही आरंभ होता है। अतः लक्ष्य की तरफ अपना कदम रखिए तो सही। लक्ष्य विहीन जीवन, लक्ष्य के बिना जीवन लोकल की तरह होता है, जो चलता तो है, चलता तो बहुत है लेकिन पहुंचता नहीं है कभी। अतः लक्ष्य केंद्रित जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। जो हम प्राप्त करते हैं उसे हमारा जीवन बनता है, तथा जो हम देते हैं उससे दूसरों का जीवन बनता है। अतः अपने साथ साथ दूसरों का जीवन भी बनाए। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आशा करता हूं आपको अपने जीवन के लक्ष्यों में एक सरल भाषा, सरल उसमें हम कहें तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। ये जीवन के लक्ष्य होने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से संत कबीर दास जी ने अपनी वाणी से लिखा, तो यही है कि हमें जिस पल में भी जीना है बहुत अच्छे से जीना है। हमें कल पे कोई बातें नहीं टालनी। आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसके ऊपर आप कदम बढ़ाएं तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा मानना नहीं है, ये मेरी माँ पीताम्बरा बाबा महाकाल का मानना है। और हम भी प्रार्थना करेंगे कि आप सभी भक्तों पर माई की असीम कृपा तो है और वो पर्याप्त बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। जय श्री महाकाल, जय माँ पीताम्बरा, जय माई।